हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी विपिन चौधरी की याददाश्त चली जाना। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त जो है वो अच्छी है, या कभी आपकी याददाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot, यानी कि भूलना आपको कभी कभी एक मुसीबत में डाल सकता है। बट forgetting a part of your life completely may drive you crazy, लेकिन जीवन के एक हिस्से को भूल जाना आपको लगभग पागल कर सकता है। क्रेजी मीन होता है पागल। इन दिस स्टोरी विपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस कहानी में जो विपिन बाबू हैं वो लगभग पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो रांची की जो अपनी यात्रा थी, जो रांची में जो उनका ठहराव था, उसको बिल्कुल भूल ही गए हैं। He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. यानी वह कभी रांची गए ही नहीं, और उसके जो गवाह थे वो भी उसके विपरीत ही बात कर रहे थे। विटनेसेस मीन होता है गवाह, कॉन्ट्रेरी मीन विपरीत। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? इनके पीछे क्या रहस्य था, वही इस कहानी में हम पढ़ेंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, विपिन चौधरी who drove in at Kalichran's in New Market to buy goods. हर सोमवार को जब वो यानी विपिन चौधरी घर की तरफ वापस आते हैं, तो वो कालीचरण की दुकान पर रुकते हैं, जो नई मार्केट में किताबों की दुकान थी। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, यानी कि वो क्राइम स्टोरी पढ़ते हैं, भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, और रोमांचित करने वाली जो कहानियां हैं उनकी किताबें वो पढ़ते थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. पिछले सप्ताह उन्होंने लगभग 5 किताबें खरीदी थी एक ही समय में। He lived alone. वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer and few friends and didn't like spending time in idle chat. वो लगभग अकेले रहते थे और जल्द ही घुलने मिलने वाले नहीं थे, यानी कि जो मिलनसार होते हैं जो लोग, वो वैसे बिल्कुल नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ ही दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, यानी कि अनावश्यक बातों में समय को बर्बाद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आज कालीचरण की दुकान पे विपिन बाबू को ये एहसास होता है कि कोई नज़दीक से उनको निहार रहा है, ऑब्जर्विंग मीन उनका निरीक्षण कर रहा है। ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड नीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल. उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और देखा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है, एक बिल्कुल शांत स्वभाव का आदमी, और उनकी तरफ स्माइल दे रहा है, हंस रहा है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. मुझे नहीं लगता, क्या तुम मुझे जानते हो? हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू. विपिन बाबू ने पूछा कि हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. अब उस आदमी ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. वो कहता है कि हम पूरे लगभग एक सप्ताह तक हर रोज मिले थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स. हुद्रू फॉल्स ये एक जगह का नाम है, रांची में है, कि मैंने हुद्रू फॉल्स से तुम्हारे लिए एक कार का प्रबंध किया था। इन 1958, यानी कि 1958 में हुद्रू फॉल्स से मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंजमेंट किया था, प्रबंध किया था। इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष. रांची में मेरा नाम परिमल घोष है। रांची
बड़ी हैरानी होती है विपिन बाबू को। पूछता कि रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब विपिन बाबू को ये एहसास होता है कि इस आदमी से कोई गलती हो रही है, ये किसी और आदमी की बात कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, यानी कि वो काफी बार कई जगह गए हैं लेकिन वहां कभी नहीं गए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह हंसे और कहा, डू यू नो हु आई एम? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड विद हिज टंग। उस आदमी ने यानी कि हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए अपनी जीभ को दबाते हुए कहा, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी? तुम्हें कौन नहीं जानता विपिन चौधरी? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। विपिन बाबू अब दोबारा से किताबों की अलमारी की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, कि अब भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डेज प्राय डज, प्राय ये हो जाता है, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी तेजी से हंसता है, जोर से हंसता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। कि हुद्रू में आप गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने पर चोट आई थी, यानी कट लग गया था। कट, आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन मैंने आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं गए थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कैनॉट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वाज also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी। Someone else you know? क्या तुम किसी और को जानते हो जो उस समय रांची में था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in Bangalore, दिनेश मुखर्जी, जहां तुम बेंगलोर में ठहरे हुए थे। You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, और आप अपने बावर्ची के द्वारा, अपने रसोइये के द्वारा पकाया हुआ खाना ही पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो है अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपने मून लैंडिंग पे एक बड़ा विवाद किया था, क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। यानी कि मैं आपको और ज़्यादा बताता हूँ कि आप हमेशा अपने साथ एक थैला रखते हैं जिसमें आप अपनी किताबें रखते हैं जब भी आप किसी ट्रिप पे जाते हैं। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। विपिन बाबू ने शांति से कहा, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अब भी किताबों पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप 58 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड, अक्टूबर। आदमी ने कहा कि अक्टूबर महीने में। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। नहीं सर, विपिन बाबू ने कहा कि 58 में तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ कानपुर में था, एक पूजा में अपना समय बिता रहा था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गुड डे, अलविदा। बट द मैन डिडंट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वह आदमी गया नहीं और ना ही उसने कोई बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज,
One evening I had tea with you in a veranda of your Bangalore. बड़ी अद्भुत बात है कि एक शाम को मैंने आपके साथ आपके ही बंगले में बरांडे में बैठ करके चाय भी पी थी. You spoke about your family. आपने अपने परिवार के बारे में भी बताया था. You said you had no children. आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं. And that you had lost your wife 10 years ago. और 10 साल पहले आप अपनी पत्नी को भी खो चुके हैं. Your only brother at that insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. और आपका एक मात्र भाई जो पागलपन से इनसे यानी पागलपन से मर गया था, which is why भाई इसी कारण you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. इसी कारण आप रांची के पागल खाने यानी पागलों के हॉस्पिटल में नहीं गए थे. When Pepin Babu had paid for the books and was leaving the shop. और जब पेपिन बाबू किताबों का भुगतान करके पेमेंट भुगतान करके दुकान से चलने लगे. द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ. वह आदमी अब भी अविश्वसनीय तरीके से उनको देख रहा था. तो ये है इस लेसन का पहला पार्ट. आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. अगली वीडियो में इसी लेसन का सेकंड पार्ट कराया जाएगा.